इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स दिए हैं तो उनका हम कैसे सम निकालते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि समानांतर श्रेणियों के कुछ टर्म्स का योग कैसे निकाला जाता है। जिसमें फॉर्मूले का यूज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि उसमें जो फॉर्मूला है उसको आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझो कि एपी के प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये भी पता ही होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एक और बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक ऐसा पैटर्न या एक ऐसी सीरीज जिसमें जो डिफरेंस है या सर्वांतर है वो हमेशा इक्वल हो, उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे अगर कहीं पे दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो आप लोग देख रहे होगे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल है। कितना है? 2-2 का है ना। 2 ऐसे ही निरंतर ये चलता जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं होता अगर जब तक हमसे कोई अंतिम बताया ना गया। अगर बोले कि कहां तक है तो ये इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सर्वांतर श्रेणी। अब ये देखो 3 क्या है, समानांतर श्रेणी बोलेंगे इसको, है ना। 3 क्या है, तो ये आपका ए है। 2 क्या है, तो ये आपका डी या सर्वांतर है। ठीक है, डी बोल लो, जिसको डी से डिनोट करते हैं सर्वांतर को। ठीक है, एन अगर बोला है तो एनवा पद, मतलब कोई भी संख्या दी होगी उस स्थान पे इस समानांतर श्रेणी का कौन सा नंबर आएगा ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको एनवा पद निकालने का होता है। इसमें आपको बताएंगे कि हम कैसे, जैसे मान लो अगर कहीं पे दिया है, जैसे यही वाला समझ लो कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 अगर दिया है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने आना चाहिए, है ना। तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। अगर सिंपल, अगर मान लो 4-5 पद 6 पद दिए हो तो आप लोग तो इजीली कैसे ऐड करोगे। 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, जो कि बहुत आसान है ऐड करना, है ना। कैसे होगा, ये तो हो गया आपका टोटल 15, ये हो गया 20, ये हो गया ये 13। अब इनका ऐड करना है तो 20, 30, 40, 48 हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या आपको ऐसे ही आएगा? नहीं आता वहां पर ऐसा है कि 50 पदों का योग बताओ, 40 पदों का योग बताओ, 60 पदों का योग बताओ, जो कि ऐसे बेसिक मेथड से योग करना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों को नहीं आएगा या किसी को ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हमें उसके लिए क्या करना है, या आएगा भी तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, एक्चुअली में फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, जैसे एनवा पद का क्या होता है, एनवा पद का एक और बार रिकॉल कर लो, तो a + n-1d, ये होता है आपका एनवा पद। ठीक है ना। अगर मैं आपसे सम की बात करूं तो सम क्या है, सम है s से डिनोट करते हैं सम को, याद रखना, n/2 2a + n-1d। ठीक है ना। बहुत बार आपको ये भी होगा कि a + n-1d की वैल्यू दी रहेगी, मतलब कि an की वैल्यू आपको दे देंगे। जब an की वैल्यू दे देंगे तो उस वक्त आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, s = n/2 a + n-1d n/2 a + an, या फिर इसके स्थान पर आप लोग एल भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये वाला नहीं, सॉरी, इसका और इसका मेन आपका यूज आएगा। ठीक है ना, दोनों एक ही है, बस बहुत बार आपको an की वैल्यू दे देंगे और आपसे उस वक्त पूछ लेंगे कि फिर इसका सम क्या होगा। तो घबराना नहीं है, उस वक्त ये वाला लगा देना। देखो ये वाला लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन याद रखो उससे टाइम आपका थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि फिर आप लोग उससे डी निकालोगे, ए निकालोगे, एन निकालोगे। उससे बढ़िया आपको ए दिया है और एन की वैल्यू दी है, दोनों को जोड़ो और n/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका उत्तर इजीली आ जाएगा, है ना। तो अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले ये समझना, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक एनसीईआरटी का निचोड़ है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप लोग देखोगे तो ये समझो यहाँ पे क्या है। यदि a + b + c AP में है तब b = a + c/2 और b a तथा c का समानांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान लो मैं आपसे कोई नंबर बोलता हूं कि एक
3 5 7। मैं बार बार यही नंबर इसलिए लेता हूँ क्योंकि ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। इसमें ए क्या है, ये है, बी क्या है, ये है, सी क्या है, 3 7 है, ठीक है ना, इसी से डिनोट किया गया। इन्होंने बोला कि बी बराबर हमेशा ए प्लस सी बटे 2 होता है। क्या होता है, जांच करके देख लो। बी कितना है, 5 है हमारा, ए कितना है 3, सी कितना है 7 बटे 2, क्या है 10 बटे 2, कितना आया 5, है ना, 5 बराबर 5। तो कहाँ ये गलत बात बोली गई है, नहीं बोली गई, इसलिए समझना कि अगर a प्लस बी प्लस सी दिया है किसी एपी में तो a प्लस सी अपॉन 2 ये हमेशा यही होगा, ठीक है ना। और हमने प्रूफ करके भी देख लिया, मैं अक्सर बच्चों को प्रूफ करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि फॉर्मूले पे उनका विश्वास बने और वो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और बी ए तथा सी का समानांतर माध्य कहलाता है। हाँ माध्य है क्योंकि ए क्या है 3, बी सी क्या है 7 और बी क्या हमारा 5, समानांतर माध्य ही है यहाँ पे, है ना, समानांतर माध्य, ठीक है ना। तो ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, बहुत इजी भी है, ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बहुत बार इस पे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ट्रू या फॉल्स। अगर ए बी सी एक समानांतर श्रेणी है तो हमेशा ट्रू लगाना। अगर ऐसा आ गया कि ए बी सी एक समानांतर श्रेणी है और c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 तो वो हमेशा गलत हो जाएगा, वो फॉल्स। वो यही चेंज कर सकता है कि ए और सी के जगह पर कभी ए बी दे देगा, बी सी प्लस बी दे देगा, आपसे इसी प्रकार का प्रश्न करेगा तो वो उसको आप लोग हमेशा फॉल्स बताना। क्यों, क्योंकि बी जो होगा जो मिड में रहता है वो हमेशा पहले और अंतिम वाले के दोनों के जोड़ का हाफ होता है, मतलब उसका एवरेज होता है, समझ गए। इतना याद रखना अच्छा है, ये आपके एनसीईआरटी का एक निचोड़ है जो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है ना। क्या है, हमारा ए दिया हुआ है, कितना है 8, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, आपकी इच्छा है। तो a2 कितना है 3, a1 कितना है 8, कितना आया -5, d इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है ना। आपसे 22 पदों का योग पूछ लिया। 22 पदों का योग कोई कठिन काम नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। n कितना है बच्चे, तो 22, तो 22 बटे 2, a कितना है तो आप लोग देख सकते हो 8, 2 गुने 8 प्लस n कितना है तो 22 माइनस 1, d कितना है आप लोग का, तो डिफरेंस हमने अभी निकाला -5, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। एक और बात याद रखना, जैसे मान लो n अपॉन 2 अगर आपको दिया है और n एक ऐसी ओड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो याद रखना विषम संख्या को अगर आप 2 से भाग दे दोगे तो 2 से भाग तो जरूर होगा, लेकिन जब आप उसको फिर गुना करोगे तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि गुना करने के लिए जो है संख्या रहेगी ना वो आपकी कैसी रहेगी, दशमलव में रहेगी, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि n की वैल्यू अगर ओड है तो हम उसको पूरा सोल्व ना करें जब तक इस ब्रैकेट को ना सोल्व कर दें, है ना। और अगर n की वैल्यू इवन है ना, सम संख्या है, तो फिर तो वो इजीली 2 से भाग हो ही जाएगा। जैसे 22 है तो 2 से भाग इजीली होगा, वो 11 उत्तर आएगा, और फिर 11 से हमारा किसी भी संख्या में गुना करना भी इजी हो जाएगा, है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, इसमें क्या है, s इज इक्वल टू 22 बटे 2, 2 गुने 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5, यही है ना। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 8 दूनी 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 गुने -5, 11 16
प्लस, अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है कि प्लस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 5 से गुना करोगे तो वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। क्योंकि प्लस और माइनस, जब एक ऐसी संख्या जो प्लस में और एक ऐसी संख्या माइनस में, इन दोनों संख्या को गुना करोगे तो संख्या बड़ी हो छोटी से फर्क नहीं पड़ता, साइन हमेशा हमारा क्या आता है? माइनस। तो 21 गुने 5 कितना होता है? 105, जिसका मान कितना आएगा? 16। जैसे ही माइनस करोगे तो ये हमारा 89 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके आप लोग देख सकते हो। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। और गुने, याद रखना ये माइनस में है वैल्यू, है ना, 11। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 8 नहीं आएगा, 11 से गुना करोगे तो 9 8 8 16 1 17, 9, यह आपका आ गया 11 से गुना। ठीक है ना। तो सम हमारा कितना आया? ये हुई माइनस में। माइनस में कैसे आया? एक सेकेंड। हाँ, क्योंकि देखो हमारा जो एपी था वो कैसा है? वो निरंतर माइनस की ओर जा रहा है। जब माइनस की ओर निरंतर जाएगा तो उसका जो मान होगा ना वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए हमारा जो मान आया है वो कैसा है? नेगेटिव आया है। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि सम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो क्या रहा है कि निरंतर वो माइनस की वैल्यू उसमें ऐड कर रहा है, तो जिस कारण जो सीरीज बन रही है वो नेगेटिव बनती जा रही है ना, इसलिए हमारा उत्तर भी नेगेटिव आ रहा है। एक और देख लो आप लोग, क्या है? निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इनका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। 2 7 12 का 10 पदों तक का। तो याद रखना, ए हमें दिया है, डी हमें निकालना है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो डिफरेंस आ गया आपका 5, ये आ गया 2। अब D दिया है और A दिया है और N की वैल्यू दे दिया है उन्होंने 10, ये आपको दे दिया। ये तीनों गिवन है इजीली, बहुत आसान प्रश्न है, आपसे बन भी जाएगा। अब बस फॉर्मूला लगाना है। जितनी बार फॉर्मूला पढ़ोगे उतने बार आपको रिवीजन होगा और एग्जाम टाइम में हमें बहुत मदद मिलती है। जितने ज्यादा टाइम रिवीजन रहता है ना तो हम उसको फटाफट सोल्व करते हैं, स्पीड आती है रिवीजन से। एक बार पढ़ लेना काफी नहीं होता किसी चीज को, जब बार बार पढ़ते हैं तो हमें उसकी स्पीड आ जाती है। हमें जो एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम मिलता है उसमें आपको कॉपी को क्रॉस चेक भी करना है, पूरे प्रश्न को हल भी करना है, इसलिए आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन में डालिए आपने, है ना। फॉर्मूलाज को डेली पढ़िए, क्योंकि 10th क्लास बहुत इजी है उनके लिए जो बहुत बार उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, है ना। तो n कितना है बच्चों? 10/2। 2 गुने a की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1, d मतलब कितना दिया आपको? 5। बताओ कितना इजी है? 2 से भाग दोगे ये हो जाएगा 5। s इज इक्वल टू 5 2 गुने 2 प्लस 10 माइनस 1 9 गुने, डिफरेंस कितना था हमारा? 5 का 5। क्या लिखेंगे हम? 5 2 दूनी 4 प्लस 9 पचे 45, है ना। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आपको पहाड़े आना जरूरी है। मिनिमम 10th क्लास के बच्चे को 25 तक पहाड़े तो आने चाहिए, जिससे वो, और पहाड़ों की एक सबसे खास बात है कि बचपन में जो आप याद कर लोगे वही बड़े होने तक एकदम बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ याद रहता है। उसके बाद आप याद भी करोगे तो फिर भूल जाओगे जल्दी जल्दी, इसलिए बचपन में पहाड़े याद कर लो अभी, है ना। 5 गुने 45 प्लस 4 करूंगा तो कितना होगा? 49। अब इनको आप गुना करो, कितना होगा? 245। ठीक है, एस हमारा कितना है? 245। बहुत इजी प्रश्न था,
2 नंबर या 3 नंबर का ये प्रश्न ऐसे बनता है ना। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में है तो 2 नंबर का, स्टेट बोर्ड में अक्सर 3 नंबर का ये क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड में खासकर, यूपी बोर्ड में भी ये 2 नंबर का आता है ना। बहुत इजी था। अब मैं और आपको प्रश्न ऐसे ही बताता हूँ जो करने में आपको मजा आएगा और सीखने को कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बहुत इजी है। देखो अब सबसे पहले आप देखो कि आपको गिवन क्या है। इन्होंने पहले ही आपको सम बता दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 है, इसकी सीरीज चल रही है, तो हम किस स्थान तक के संख्याओं को जोड़ें जिससे 636 प्राप्त हो, ठीक है। तो गिवन क्या है, ए तुम्हें दिया है, कितना दिया है 9, डी निकालना है तो क्या है a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों 17 माइनस 9, जिसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 8, है ना। तो a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 8, ठीक है। और आपको 636 किस स्थान तक जुड़ेगा ये बताना है, ठीक है। अब आप बताना हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। s इज इक्वल टू n अपॉन 2 अपॉन इधर क्या है 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो s की वैल्यू आपको कितना देख रखा है 636, n कितना है हमें नहीं पता, वही तो हमें बताना है, फाइंड करना है। यहाँ लिख भी देता हूं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है, ठीक है। 2 इंटू a कितना दिया है बच्चों 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 2 गुने ऐसे 9 कर लेना, प्लस n हमें नहीं पता, d कितना दे के रखा है आपसे 8, आप इसे ब्रैकेट, n हमें नहीं पता, 9 दूनी 18 प्लस 8 का हम मल्टीप्लाई एक बार n में भी करेंगे, एक बार 1 में भी करेंगे, तो क्या होगा 8n माइनस 8, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, क्योंकि यहां तो करना संभव नहीं दिख रहा, ठीक है। n की वैल्यू हमें निकालनी। अब देखो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 क्या था देख लें अपन, 18 प्लस 18 माइनस 8, 18 प्लस 18 माइनस 8 n अपॉन 2, 18 माइनस 8 कितना होगा बच्चों 10 प्लस 18, है ना 636, ठीक है। अब हम एक बार 10 के साथ भी गुना करेंगे, एक बार 8n के साथ भी करेंगे, तो क्या होगा 10 के साथ करेंगे तो क्या होगा 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5n आएगा, प्लस अगर इसके साथ करेंगे तो 2 से 4 8 डिवाइड होगा तो आएगा 4, और n का n में गुना करोगे तो n स्क्वायर, है ना, और ये 636 ये है। अब देखो ये एक आपका क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। और ये आप लोग ने चैप्टर 4 में सीखा है द्विघात समीकरण को सोल्व करना है, जिसमें हम गुणनखंड विधि द्वारा इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636, या फिर सीधी धाराचार्य फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, ठीक है। सीधी धाराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करने में ये फायदा है कि अगर इस इक्वेशन की जो इसका नेचर जो है, अगर 0 से छोटा आया, 0 से छोटा आया तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 2 ही कंडीशन बनेगी, है ना, इसलिए वो तीसरी कंडीशन नहीं बनती। अब मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इसी को सोल्व करना है, इसी को आपको सोल्व करना है ना। अब देखो मैं आपको गिवन क्या क्या है वो लिख के दे देता हूं। ध्यान रखना यहाँ पर जो एबीसी वेरिएबल्स आप देख रहे हैं उसका जो स्थान है वो ए के स्थान पर आप 4 रखोगे, बी के स्थान पर रखोगे 5 और सी के स्थान पर -636 रखोगे, ठीक है। तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा, है ना। आप क्या रखोगे, -b, मतलब b के स्थान पर क्या है 5, तो ये हो जाएगा -b। अब यहां क्या करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट, b के स्थान पर क्या आएगा बच्चों 5, और 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 -4 इंटू ए के स्थान पर क्या है 4 इंटू 636, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए के स्थान पर आप लोग देखो क्या है 4, तो यहां रख दोगे 4, है ना। इजी है सोल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आप लोग n लो, है ना, यहाँ पे क्या लो n। अब b के स्थान पर, सॉरी यहाँ b के स्थान पर भी आपको -b n इज इक्वल टू, ठीक है। b के स्थान पर आप लोग देख लो क्या है 5, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ ये 25 माइनस और यहां भी ये माइनस में है, ठीक है। जो c का स्थान है आपका माइनस का 636 है। अब हम 636 को इससे गुना करेंगे, किससे, जैसे करो 636 गुने, हम क्या करते हैं 4 और 4 को पहले गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा 4 चौक 16, 16 का गुना करो 16 छके 96, ये हो गया 9, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 और 9 कितने होते हैं 57, ठीक है। ये हो गया 5, 16 छके 96, 96 और ये हो जाएगा 5, तो 96 और 5 101 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस और 101 और कितना आया ये 76 बटे 4 दूनी 8। मैं दूसरे स्लाइड पर अब इसको ले लूंगा तो कितना होगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 को हम उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 की 1 हासिल 1 7 8 9 10 0 सिल 1 हो जाएगा 2 0 1 बटे 8, है ना। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको ले लूंगा 10 20 1, -5 प्लस माइनस 10 20 1 कुछ ऐसा है, और नीचे है हमारा 8 इज इक्वल टू n। हम n की वैल्यू निकाल रहे थे क्योंकि वेरिएबल हमारा n दिया था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि बिना स्क्वायर से तो ये ब्रैकेट से बाहर इससे आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे 1 0 2 0 1, ठीक है। एक सेकेंड, 3 से तो नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, देख लो 7 नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, कहीं पर इसका मिस्टेक तो नहीं हुआ है। $96 1 25 101 57
एक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है ना, कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं है। इसको हमें देखना है कि 10, 20 और 1 जो कि है क्या है 10,201, ये किसका मल्टीपल है। तो सबसे पहले देखो ये 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल भी नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का इसलिए नहीं होगा कि हम 7 से करके देखते हैं। तो 7 एकम 7, 8 9 10, 3 आएगा, 7 चौक 28, 29 30 32, तो 4 35। तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 4 7 पंजे 35, तो 5 51। देखो हमारा 7 से नहीं होगा, ठीक है। इसका यही एक तरीका ही है कि आपको बार बार करके देखना पड़ेगा और कोई इसका समाधान नहीं होता, ठीक है। 8 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारे एक इवन नंबर होता तब 8 से होता। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है 4। 10 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 11 से होगा नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम इसका नहीं है मल्टीपल। 13 से हम करके देखते हैं ये कितना होगा, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 51, 91। तो कितना बचेगा 9 10 11, 104। 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से एक बार करके आप लोग देख सकते हो इसको। तो आप लोग 17 से इसको करके देखो, 17 से होगा तो क्या होगा, 17 से भी नहीं होगा। 18 19 से करके देखो, 19 पंजे 85 और 68, 17 से भी नहीं होगा। 18 से 21 से आप लोग देखो इसको करके देख लेना क्योंकि मैंने अभी करा 20 21 22 23 24 तक तो नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो कि मुझे ये पता है कि इसका जो सम है एक बार तो आएगा वो वास्तविक नहीं होगा क्योंकि माइनस आ गया बाहर, है ना, और वो माइनस उससे जुड़ेगा तो नहीं होगा। एक बार आएगा इसका समथिंग 12 समथिंग, है ना, एक बार क्या आएगा 12, जिसको आप लोग अगर देखोगे तो इसका जो क्वेश्चन था कि जो 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे कितने लेने पड़ेंगे, n के जगह पर हमें n के स्थान पर हमें यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा। जब मैं 12 लूंगा तो जो ये सॉल्यूशन आएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें से मैं 636 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा। उसको मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। 4 गुने 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 इंटू 12 माइनस 636। इसको आप लोग सोल्व करोगे तब आपका रिजल्ट जो आएगा वो इससे इजीली सोल्व हो जाएगा। इनकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये कितने स्थान तक के नंबरों को आप लोग लोगे तो 636 आएगा, ठीक है। अब यहां आप लोग देखो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं तो इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्या है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या मतलब ओड नंबर्स, है ना। ओड नंबर अगर मैं आपसे बोलूं तो कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, इस टाइप के नंबर, है ना, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वही आपके विषम संख्या हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो कि 0 से लेकर 50 के बीच में होने चाहिए। 50 तो खैर वैसे इवन नंबर है, अगर ओड होता भी तो हम उसको नहीं लेते, इस बात का खास ख्याल रखना क्योंकि बहुत बार आ जाता है। बीच का मतलब होता है कि उनके बीच का। अगर 49 होता तो हम 49 को काउंट नहीं करते, 47 को काउंट करते क्योंकि 48 तो इवन हो जाता, 47 हमारा ओड हो जाता और 49 भी ओड है, लेकिन उन्होंने बोला है बीच, तो समझ गए, तो हम बीच के बीच लेंगे इनके बिल्कुल। तो हमारा देखेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे तो पहला कितना होगा, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू कितना होगा 2, डिफरेंस कितना है 2 का, a कितना हमारा 1 है, डिफरेंस 2 का क्यों होगा वो देख लो, 1 3 5 7 9। कहने का मतलब है कि हर 2 जोड़ने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगा। एक जोड़ूंगा तो सम हो जाएगा, इसलिए मैं 2 जोड़ूंगा और विषम संख्या मुझे वैसे ही प्राप्त होगा। तो d कितना हो जाएगा 2 और a कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। और अंतिम कितना है मेरा 49, मतलब कि an की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, कितनी है 49, कितनी है 49। an की वैल्यू आपको दे के रखा उन्होंने, कितना है 49।
अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं n की वैल्यू भले ना हो आपसे चल जाएगा, लेकिन n की वैल्यू निकाल लेना ही सही है, क्योंकि n की वैल्यू इसमें हमें दिया नहीं है। अब मैं ये देखता हूँ कि कितने नंबर्स हैं जो मेरे ओड नंबर्स हैं, किससे, 0 से 50 के बीच में। तो याद रखना, अगर मैं जब भी मेरे पास ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका मुझे निकालना हो कि इसमें कितने ओड हैं और इवन है, तो वो उसका एक इजी तरीका ये होता है कि मैं जितनी संख्या दिया हूं उससे मैं 2 को भाग दे दूं। कितना आएगा, 25। मतलब 25 ऐसे नंबर हैं जो 0 से 50 के बीच में क्या है, ओड नंबर्स है। जितना भी दिया है उससे आप 2 से भाग दोगे तो उतने ही आपके ओड और उतने ही आपके इवन आएंगे, है ना। उतने ही आपके ओड और उतने ही आपके इवन आते हैं ना। एक्चुअली में देखो क्या होता है कि यहाँ 0 को काउंट किया है, इन्होंने 0 को काउंट किया है, जो कि काउंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने 0 को काउंट किया है तो टोटल आपके नंबर्स कितने हो गए, 51। उसमें हम -1 करेंगे फिर 2 करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने 0 को काउंट कर लिया इसलिए, तो 50/2 हमारा हो जाएगा कितना, 25। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो कि उसमें कितने ओड है और कितने इवन है। अब मुझे ये मालूम चल गया कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 25, और an की वैल्यू, अब ये अभी तक जो मैं an बोल रहा था उसको मैं अब बोलूंगा a25 = 49। ठीक है, अभी तक जिसको मैं n बोल रहा था, अब मुझे मालूम चल गया कि वो n क्या है, 25, तो उसकी वैल्यू है 49, और a मेरा कितना है, 1, और डिफरेंस मेरा कितना है, 2। अब मैं उस फॉर्मूले को पुट करूंगा और इजीली सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बहुत आसान है। s = n/2 a 2a + n-1 d, है ना। तो n कितना है, 25/2, ठीक है, कितना है, 25/2। और अब देखो यहाँ पे मैं भाग दूंगा 2 से तो 12.5 आएगा, जो मुझे गुना करने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैं अब भाग नहीं दूंगा। 2 गुने a, मेरा प्रथम नंबर क्या था, प्रथम पद 1 प्लस 25 - 1 24 इंटू डिफरेंस मेरा कितना है बच्चों, 2 का है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेता हूं। s = 25/2 2 × 1 + 24 × 2, यही था हमारा, है ना। एक बार और आप लोग मैच कर लो, 24 × 2 2 × 1 और 25/2। अब यहाँ पे ध्यान देना, 25/2 2 एकम 2 प्लस 24 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 48। 25/2 और 2 + 48 कितना हो जाएगा, 50। अब देखो, अब आप लोग बताओ, क्या 2 से मैं इसको भाग नहीं दे सकता 50 को? अगर मैं 25 को देता तो 12.5 बनता, और फिर 50 से गुना करने में मुझे कठिनाई होती, इसलिए मैंने क्या करा, उसको बचा के रखा 25/2 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये कितना हो गया, 25। और आप लोग को कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 25 × 25 कितना होगा, 625। और नहीं याद होगा तो आप लोग क्या करोगे, 25 × 25 लिख के कर लेना, लेकिन याद होना चाहिए स्क्वायर्स, मिनिमम 30 तक सबको स्क्वायर्स याद होने चाहिए अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सम आ गया कि अगर 0 से 50 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं, अगर आप उसका सम करोगे, उनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 625। सम ऑफ एपी हेल्प करता है हमें उस पैटर्न के सारे नंबरों को जोड़ने में, जो कि हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही FICO एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।